हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे कि मैं आपको स्टॉक से रिलेटेड अपडेट एंड अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइड्स करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मिडिल क्लास जब स्टॉक्स मार्केट में जब बड़ा क्रैश होता है तो क्या क्या बड़ा बड़ा मिस्टेक्स हम करते हैं और ये मिस्टेक से बचा भी कैसे जाए। तो ये दोस्तों टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करूंगा जो कि हमें स्टॉक मार्केट क्रैश के टाइम तो नहीं रिपीट करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला जो मिस्टेक्स हम करते हैं कि दोस्तों पैनिक हम बहुत करते हैं, और पैनिक करते हैं और मन में हमारा लालच भी बहुत रहता है। तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम स्टॉक्स को एकदम बॉटम पे खरीदें, लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। स्टॉक्स को एकदम बॉटम कहाँ पे जाके बनेगा वो किसी को नहीं पता। There is a famous quote कि if you know the top and bottom either you are a liar or you are God। तो दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि बॉटम और टॉप तो किसी को नहीं पता होता कि कहाँ पे जाके बनेगा। तो हमें दोस्तों एक बार जब आइडिया आने लगे कि हाँ निफ्टी का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव आ रहा है, तो दोस्तों हमें पार्ट बाय पार्ट इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देना चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स में। अब आप पूछ सकते हैं कि हमें आइडिया आएगा कैसे कि निफ्टी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है क्रैश के टाइम। तो दोस्तों देखिए, आप निफ्टी का अगर लॉन्ग टर्म अगर चार्ट देखिएगा निफ्टी का, तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म चार्ट में दोस्तों निफ्टी का मीडियन पी कितना 21 के करीब में है, 21.8 और 22 के करीब में है। तो दोस्तों एनीथिंग मोर देन डैट आप ओवर वैल्यूड आप कंसिडर कर सकते हैं मार्केट को। ये जो मैं जो आपको चार्ट दिखा रहा हूँ वो ये दोस्तों ऑलमोस्ट 2006 से रिलेटेड चार्ट है। 2006 से अभी आज 2025 चल रहा है। तो दोस्तों इतने सालों का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें कि दोस्तों निफ्टी का एवरेज पी कितना 21-22 के करीब निकल के आया। तो दोस्तों एनी पी रेशियो मोर देन दैट हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ निफ्टी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। और जैसे जुलाई 2024 में हुआ था कि निफ्टी का पी 24 प्लस पे भी चला गया था। तो वो तो दोस्तों ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड मार्केट था। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये तो 2-3 पॉइंट का ही डिफरेंस है, बस 22 से 24, लेकिन दोस्तों 2-3 पॉइंट में ही ना निफ्टी 1000-2000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। एक पी रेशियो से हमें एक अनुमान आ जाता है कि निफ्टी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो जब दोस्तों हम देखते हैं कि निफ्टी का पी रेशियो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है 24 की जगह, अभी करेंटली मैं मार्च 2025 का बात कर रहा हूँ, अभी करंटली निफ्टी के पी अराउंड 20 के आसपास है, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज से फिर से कम हो गया। तो दोस्तों इसका मतलब हाँ कि मार्केट फेयरली वैल्यूड हो रहा है। बीच में निफ्टी का पी एक्चुअली 20 से भी कम चला गया था 19.7 के आसपास। तो हाँ वो फेयरली वैल्यूड निफ्टी का पी रेशियो था। तो वैसे वैल्यूशंस पे हमें स्लोली इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। जब दोस्तों हम मिडिल क्लास का हैबिट है कि जब दोस्तों अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे सेल लगता है ना, तो हम दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। अब स्टॉक मार्केट क्रैश भी तो एक रकम का स्टॉक मार्केट में ही तो सेल है। तो दोस्तों जब स्टॉक मार्केट में सेल होता है तो हम डरने लगते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम है। और डर के बाद हमारे अंदर लालच भी आता है कि जब बॉटम आएगा तभी खरीदेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अ गुड टाइम व्हेन स्टॉक्स आर करेक्टेड एंड वी आर गेटिंग इट एट अ फेयर वैल्यूएशन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एक और मिस्टेक जो कि हम करते हैं मिडिल क्लास अक्सर, कि दोस्तों हम लोन लेके दोस्तों इन्वेस्ट कर देते हैं। लोन पे दोस्तों मे बी फ्यू पीपल, कुछ लोग अब सक्सेस पा सकते हैं, मे बी उनका एनालिसिस मार्केट से बहुत अच्छा हो मार्केट को लेकर, लेकिन दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम आपको ये क्रिएट कर सकता है। खासकर अगर आप मिडिल क्लास रिटेल इन्वेस्टर है, वो आपको डर बहुत सताएगा लोन का जो आपको इंटरेस्ट देना है। तो दोस्तों लोन से हमें बचना चाहिए। लोन पे इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है। कोविड के टाइम आपने देखा होगा कि मार्केट क्रैश किया और फिर तुरंत मार्केट वहाँ से एकदम ऊपर भी भाग गया, लेकिन दोस्तों ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट 2-3 साल तक दोस्तों एक ही पॉइंट पर कंसोलिडेट करता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट में दोस्तों लोन लेके इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो हमें सर्वाइव भी करना है मार्केट में, सिर्फ पैसा बनाने से नहीं होगा, सर्वाइव भी करना सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों लोन से थोड़ा दूर रखें। कुछ लोग के लिए मे बी पॉसिबल हो सकता है लोन लेके अच्छा पैसा बनाना, बट आई कंसिडर दिस वेरी रिस्की बेट, डोंट डू इट। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एक और मिस्टेक्स दोस्तों की, हमें जब मार्केट दोस्तों हाईली ओवर वैल्यूड लगता है, मतलब मार्केट जब एकदम पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर भागते आता है, जैसे कि
जून 2024 से लेकर ऑलमोस्ट सितंबर 2024 तक मार्केट एकदम ऊपर भागते जा रहा था। तो दोस्तों हम दोस्तों ऐसे मार्केट में और ज़्यादा करके इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे मार्केट में ज़्यादा करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें वॉरेन बफेट से सीखना चाहिए, जिनका कि फेमस कोट है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो दोस्तों जब मार्केट ऊपर चलते जा रहा है, इंसान में लालच, ऑप्टिमिज्म पूरा भर गया एकदम मैक्सिमम लेवल पे, तो थोड़ा हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। और बल्कि मैं तो बोलूँगा कुछ शेयर्स, ओके, कुछ नॉट ऑल, कुछ शेयर एटलीस्ट आपको बेच के थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा भागने के बाद अगर मार्केट थोड़ा भी करेक्ट होता है तो आप दोस्तों जो शेयर बेचे हैं वहाँ से जो कैश आया वहाँ से ही दोस्तों आप बेटर अच्छे स्टॉक्स को दोस्तों कम भाव पे खरीद सकते हैं। तो ये दोस्तों भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए तो थोड़ा कैश हमें हाथ में रखना चाहिए। अभी मैं मार्च 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी आपको पता है वॉरेन बफेट के पास कितना कैश है। वॉरेन बफेट के पास अभी दोस्तों ऑलमोस्ट $320 बिलियन का कैश है, जो कि ऑल टाइम हाई कैश वॉरेन बफेट ने रखा है। तो ये दोस्तों एक समझदार इन्वेस्टर का मतलब एक हैबिट होता है कि जब मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड होता है तो दोस्तों वो बेचना शुरू कर देते हैं, कुछ हाथ में कैश रखना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है कि जब भी दोस्तों मार्केट क्रैश करे, वो पहला वाला जो मैंने स्लाइड दिखाया वो तो दोस्तों पहला हाफ था। नेक्स्ट दोस्तों कि जब मार्केट में सभी कोई दोस्तों फियरफुल हो रहा है, सभी डर है, मतलब समझ लेना चाहिए कि अच्छा खरीदने का टाइम है। वो आपको भर के न्यूज़ चैनल 10 रकम का नेगेटिव आपको न्यूज़ देंगे, डराएंगे, लेकिन दोस्तों आपको डरना है नहीं, हाँ, क्योंकि एक बार अगर मौका छूट गया क्रैश में, मतलब कम दाम पे स्टॉक्स खरीदने का, तो फिर पता नहीं वो मौका कितना सालों बाद आएगा। तो वो दोस्तों आपको डरना नहीं है। अब फियर जो है, डर ये एक इमोशन है, ठीक है। अब ये इमोशन बच्चों लोगों तक तो ठीक है, लेकिन आप जब एक मैच्योर इंसान होते हो तो आपको इससे रिएक्ट नहीं करना, आपको समझदारी दिखाना है, कम दाम पे अच्छे स्टॉक्स को बाई करना है। और याद रखें मार्केट में कभी भी गुड न्यूज़ और अट्रैक्टिव प्राइस कभी एक साथ नहीं होते। मार्केट में गुड न्यूज़ होगा तो मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, आपको ही पता है, स्टॉक्स भी बहुत ऊपर भागेंगे, आपको अट्रैक्टिव दाम पे तो स्टॉक्स मिलेंगे ही नहीं। और जब बैड न्यूज़ आता है मार्केट में भर के, तभी जाके दोस्तों आपको अच्छे दाम पे शेयर मिलते हैं, बिकॉज बैड न्यूज़ मीन्स मार्केट गोना फॉल, और वहीं पे आपको बहुत दोस्तों मतलब कम दाम पे शेयर मिलते हैं। अब एक मैं आपको सिंपल सा एक मैथ बताता हूँ। लेट्स से एक स्टॉक है, ओके, लेट्स से एक स्टॉक है और वो स्टॉक दोस्तों 100 रुपीज़ का है, ओके। 100 से अगर 150 चला जाए, लेट्स से, ओके, 100 से 150 चला जाए तो सिंपल मैथ, आपका गेन कितना हुआ, 50% हुआ। नाउ व्हेन, एक मिनट, नाउ व्हेन द सेम मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग, लेट्स से, तो वो 100 का स्टॉक है, ओके, लेट्स से वो 100 का स्टॉक 60 चला गया, बट मैं मान के चलता हूँ कि बॉटम तो एग्जैक्टली किसी को पता है नहीं, तो आप लेट्स से आप 75 पे ही वो स्टॉक खरीद लिए, ओके। फिर कुछ सालों में लेट्स से वही स्टॉक भाग के आपका 75 से 150 हो गया, तो आपने पहला केस में भी 150 पे ही बेचा, दूसरा केस में भी 150 पे ही बेचा, बट पहला केस में आपका प्रॉफिट कितना हुआ था, ऑलमोस्ट 50% हुआ था, और वही दूसरा केस सेम चीज़ हुआ, ओके, आपने 150 पे ही बेचा, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट पता है कितना होगा, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा 100%, ओके। क्लास 6-7 का आप सिंपल अगर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स अगर पढ़ेंगे, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जब दोस्तों मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक हो, बैड न्यूज़ हो, तो दोस्तों अपने इमोशंस, अपने डर पे कंट्रोल करिए और भर के शॉपिंग कीजिए क्वालिटी स्टॉक्स में, ओके। तो ये भी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करना है कि मतलब जब मार्केट गिरे तो दोस्तों बैड न्यूज़ तो हर जगह रहता है, लेकिन हमें दोस्तों उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें अब अच्छे शेयर्स को एनालाइज करना है और ख़रीदना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट मिस्टेक हम बात करते हैं जो कि रिटेलर्स अक्सर करते हैं कि अब ये तो सिर्फ क्रैश के मार्केट में नहीं, ये दोस्तों नॉर्मल जब मार्केट का सिनेरियो रहता है तब भी दोस्तों रिटेलर सिर्फ दोस्तों पेनी स्टॉक्स तो उनका फेवरेट होता है, तो पेनी स्टॉक्स को दोस्तों अवॉइड करना है। मैं एक बात बोलूँगा कि देखिए जब स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है तो आपको अच्छे स्टॉक्स, चाहे रिलायंस हो गया, TCS, HDFC, ICICI, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ इंश्योरेंस, वट एवर, जब मार्केट क्रैश करता है तो आपको अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स बहुत कम दाम पे मिलता है, ओके। आपको अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स बहुत डीप डिस्काउंट पे मिलता है, 30-40% डिस्काउंट पे मिलता है। तो दोस्तों जब आपको सोना चांदी के भाव पे मिल रहा है, जब आपको ये जो सोना है ये आपको चांदी के भाव पे मिल रहा है, तो आप क्यों लोहा के पीछे पड़े हैं, मतलब पेनी स्टॉक्स को ही मैं लोहा से रिकमेंड कर रहा हूँ। जब आपने समझा, जब आपको सोना चांदी के भाव पे मिल रहा है तो आप क्यों पड़े हुए लोहा खरीदने के पीछे, क्या आप अमीर बन जाइएगा लोहा खरीद के? वहाँ पे दोस्तों रिस्क भी बहुत रहता है पेनी स्टॉक्स में, आपको पता ही है। तो दोस्तों आप क्या
क्यों मतलब हर एक रिटेल इन्वेस्टर ही करते हैं कि जब मार्केट गिरे या ना गिरे, लेकिन पेनी स्टॉक्स तो उनका फेवरेट, वो सोचते हैं एक का स्टॉक, 1 रुपया का स्टॉक या 2 रुपया का स्टॉक 10 रुपया हो जाए तो मेरा पैसा 5 गुना वैसे ही हो गया। लेकिन दोस्तों वो 2 रुपया का स्टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम वो जीरो ही हो जाता है, क्योंकि वो कंपनी का कुछ आता पता होता नहीं है। दोज आर वेरी रिस्की कंपनी, उन पे लोन भी बहुत आता है, प्रॉफिट ग्रोथ ये सब का कुछ उनका पता होता नहीं। तो दोस्तों जब मार्केट क्रैश कर रहा हो तो उस समय तो कम से कम दोस्तों ऐसे मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए कि मतलब खामोखा पेनी स्टॉक्स में जाए। चुपचाप दोस्तों सोना मिल रहा है चांदी के भाव में तो आंख बंद करके सोना को खरीदिए चांदी के भाव में, ना कि लोहा के पीछे भागिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आप कभी भी ये मिस्टेक्स नहीं दोहराएंगे जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास करता है। अवॉइड दिस मिस्टेक्स, ओके, एंड मार्केट गोना रिवॉर्ड यू सून।